अनिरुद्ध जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे क्योंकि सरकार का स्टैंड सबसे ज्यादा मायने रखता है। बांग्लादेश में देखिए ऐसी ही स्थिति दिखाई दी थी जहां पर हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हुआ, उसको लेकर के सरकार की तरफ से पुरजोर बयान दिया गया था, प्रतिक्रिया आई थी सामने। यहां पर भी विदेश मंत्रालय की तरफ से, एस जयशंकर की तरफ से, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर के निंदनीय कहा और ये कृत्य जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे क्या, सिर्फ कहना ही काम होना चाहिए या आगे कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, सख्त रुख अख्तियार करने की जरूरत है सरकार को? किरण जी नमस्कार। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्ट्रांगली इस पे बोला है कि इस तरीके की जो घटना है बहुत निंदनीय है। देखिए, जो वर्तमान वहां की सरकार है वो ऑलरेडी वहां पे चरमपंथियों को सपोर्ट कर रही है, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनके अलायंस पार्टनर कहीं ना कहीं खालिस्तानी को सपोर्ट करते, तो अपनी सरकार चलाने के लिए वो इस तरीके के कृत्य को, आप देखिए जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट उठा के देखिए, उनका एक्स पे पोस्ट देखिए, उन्होंने ना उस पर इंडोर्स किसी को किया और ये कॉन्टिन्यूस घटना चल रही है। वहां पे कभी कहते हैं कि जो हमारे एम्बेसीज के लोग हैं उनको आप हटाने की, रखने की, तमाम तरीके से पिछले कई साल, जब से इनकी सरकार आई तब से ये चीजें कर रहे। कनाडा में कभी न कभी सब खालिस्तानियों का सपोर्ट हमेशा, चाहे इंदिरा गांधी जी की हत्या हो चाहे आज तक, वो सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन कुछ सरकारें रही कि जो इन चीजों पे ध्यान देती थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती है, जो कि ऐसा है। बट उनको आज के भारत को उनको समझना पड़ेगा। बाद में वो रोना रोने लगते हैं कि ये हो गया वो हो गया, कई चीजें नहीं तो अनिरुद्ध जी, समझाने के लिए क्या तरीका? क्योंकि इसके पहले तो हमने देखा रिश्ते में वैसे ही खटास है बहुत ज्यादा, राजनयिकों को भेज दिया गया, जो वीजा है उसको भी बंद किया, लेकिन इसके अलावा क्या? क्योंकि उसके बाद भी देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस है वहां पर मौजूद लेकिन सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे। लेकिन समझाने के लिए क्या कदम है, क्या कदम है? देखिए, कई ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाते हैं जो कि टीवी डिबेट में नहीं बोला जा सकता, क्योंकि एक एम्बेसडर है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा वो रिवील कर सकते हैं, लेकिन एज ए पार्टी की स्पोक्स पर्सन कई चीजें नहीं बोली जा सकती टीवी उसमें। लेकिन फिर भी उनको स्ट्रांग रूल ऑफ लॉ वहां पे स्टैब्लिश करना चाहिए। ये कनाडा अगर कंट्री है, वहां पे कोई भी व्यक्ति हो, वहां का सिटीजन हो या कहीं बाहर का हो, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करनी चाहिए। आपके अंदर हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत हो गई है कि आप सिर्फ चंद वोट के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए आप भारत विरोधी वहां पे एक्टिविटी करते हैं। आप भारत विरोधी लोगों को वहां पाल के बैठे हुए हैं। आप वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री के झंडे जलाए जाते हैं, उनकी तस्वीरें जलाई जाती हैं, ये सारी चीजें आप वहां पे पाल के बैठे हुए, तो उनको रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वोरा जी, आपके पास हम आएंगे, दीपक वोरा जी, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा है कि कनाडा और भारत के रिश्ते में खटास है, जो बात इससे पहले भी मैंने अनिरुद्ध जी से भी कही है। लेकिन अब ये रिश्ते सुधरेंगे कैसे? क्योंकि सुधरने से पहले देखिए ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां हिंदुओं के ऊपर में, हिंदू मंदिरों पर जो है वो वार हो जाता है, वहां पर हमला हो जाता है, मारपीट यहां तक की हो जाती है, श्रद्धालुओं को पीटा जाता है, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता। तो रिश्तों को ठीक करने की जगह पर यहां पर देखा जा रहा है कि कनाडा के पीएम ट्रूडो जो है इसको और ज्यादा खराब करते चले जा रहे हैं, अपना समर्थन इन खालिस्तानियों को देते हुए। कैसे ठीक होगा? क्योंकि आप पूर्व राजनयिक हैं और इस चीज को समझते हैं, यहां पर पूर्व राजदूत हैं, तो कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है दो देशों के रिश्तों को? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का। मैंने प्रवक्ता साहब की बातचीत सुनी है और धर्म गुरु की भी बात सुनी। आपको प्रणाम स्वामी जी, आचार्य जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं। बेटा, इसमें पहली चीज ये बता दूं, 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं, 7 में मैंने काम किया है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी जो अपना उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि इनको पनिश किया जाए। और उन्होंने दो का पुराना भाषण देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 बार उसने बोला वी आर अ कंट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। पीएम साहब ने वही लिया। ये बच्चा है हमारे सामने, हम चाणक्य की संतान है, इसको सिखाएंगे डिप्लोमेसी क्या होती है। अगर मेरे को निर्णय करना पड़ता, क्योंकि एक कहावत है हमारे देश में कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं 4 चीजें करता, जिसे मैं कहता हूं क्वाड्रुपल लॉक। पहला, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी सरकार करेगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पहला, जितने कनेडियंस भारत आना चाहते हैं उनको वीजा मत दीजिएगा, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिल्कुल रॉक बॉटम पे ले जाइए। सिर्फ जो कनेडियंस कई हजार हर साल आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, सबसे इकोनॉमिकल है, उनको दीजिएगा। दूसरा मैडम,
कनेडियन कंपनीज को भारत के टेंडर्स में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर, पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं देनी चाहती। आपको मालूम है कि चीन की कंपनियों को भी हमने अलग कर दिया था और उनको बहुत चोट लगती है। बिल्लू भाई क्लिंटन मेरे दोस्त है, मैं बिल्लू भाई कहता हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी इलेक्शन के टाइम में उन लोगों ने पूछा आपके लिए वोट क्यों करें, तो बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब पेट पे लात मारोगे ये सही हो जाएंगे। तीसरी चीज मैं करना चाहता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करेंगे कनाडा मत जाइए पढ़ने के लिए। 10-12 बिलियन डॉलर जो आप खर्च करते हैं कनेडियन यूनिवर्सिटीज को देते हैं, वो मत करिए। वो यूनिवर्सिटीज हाथ जोड़ के घुटने टेक के आपके सामने। और चौथा जो सबसे मेरा मानना है प्रभावशाली, बहुत सोच समझ के बेटा मैं कह रहा हूं, कई ऐसे देश हैं जो पीड़ित हैं कनाडा से। अपने आप को बड़ा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, हम आपसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है यहाँ पर बता रहे हैं। ऑडियो को ठीक किया जाए इनके, ताकि जी ऑडियो को ठीक किया जाए। तब तक मैं हिंदू धर्म गुरु अभी आवाज आ रही है? जी अभी क्लियर है। जी सर, अपनी बात को कंप्लीट करिए फिर। जी, मैं इतना फाइनली यह कहना चाहता हूं क्योंकि आई हैव टू लीव आल्सो। फाइनली मैं कहना, चौथी चीज जो करनी है, बहुत से देश पीड़ित हैं कनाडा से, मैम मिलके, जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, 150 देश है, भारत उनका नेता है, कनाडा को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दीजिए। ये बस प्रस्ताव वहां पर रखिएगा और फिर देखिए आगे क्या होता है। कनाडा बौखला जाएगा। संभव है जो आपने चौथी बात कही कि ग्लोबली जो है वो इनको घोषित कर दिया जाए, क्या संभव है? संभव ना हो या हो, लेकिन इसकी मीडिया अटेंशन इतनी जाएगी और कनेडियन इतने परेशान हो जाएंगे कि किसी ने ये ताकत दिखाई है करने के लिए कि वो भारत को फिर दूसरी नजर से देखेंगे। मैंने अपने करियर में बहुत बार देखा है, कोई तमाचा मारता है, उसको दूसरी गाल दिखा वो फिर मारेगा, लेकिन जब मुंह तोड़ दोगे उसका, वो पंगा नहीं लेगा। मैम लेट मी कंक्लूड, मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, अब ये इंडिया नहीं है। बीजेपी की प्रवक्ता साहब, आपकी पार्टी के कारण, आपकी सरकार के कारण अब इंडिया भारत बन चुका है और भारत से पंगा मत लेना। ये बहुत शक्तिशाली देश है। आपने बहुत बड़ी यूनिटी जो होती है, एक मैडम, एक उंगली दो तीन चार, ये तो बड़ी कमजोर है, लेकिन जब इकट्ठी होती है ना मैम, तो कोई इसके सामने टिकता नहीं। तो यानी हम दीपक वोरा साहब ये भी मान ले कि बटोगे तो कटोगे का जो नारा अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर था, अब महाराष्ट्र में चुनावी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब जब ये दूसरे देशों में जा रहा है, कनाडा में इसको लेकर के नारे लगाए जा रहे हैं कि एकजुटता जरूरी है, तभी आप सेफ रह पाएंगे, इसका समर्थन आप कर रहे हैं। जहां पर यूनिटी है वहां पर विक्ट्री है, इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास हम आएंगे और आपसे हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश, मुझे लग रहा है कि आप भी दीपक वोरा जी से समर्थित होंगे कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते। इससे पहले बातों के जरिए और छोटी मोटी कार्रवाई भारत की तरफ से जो है कनाडा के लिए की गई थी, जहां पर राजनयिकों को वापस भेजा गया था, कई ऐसे तल्ख लहजे जो है इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी इकोनॉमी को, जो चाइना के लिए हमने स्टेप उठाया था, शायद वही स्टेप अब यहां पर भी उठाने की जरूरत है, जहां पर आप सिर्फ वोट बैंक के लिए जो है अपनी सरकार ना चलाएं, वहां पर आपको हिंदू अगर आपके यहां रह रहे हैं तो उनको सुरक्षित महसूस जरूर कराएं। देखिए, दीपक वोरा जी ने जिस प्रकार से बात बोली उसको समझना चाहिए। उन्होंने चाणक्य नीति की बात करी। चाणक्य नीति में कहा कि छठे शास्त्र क्षमा करे, इसलिए छठ को छठता से ही हल करना पड़ेगा। इन सारे के सारे जो भी ये खालिस्तानी लोग तथाकथित तौर पे वहां एकत्र हैं, मैं कहूंगा आतंकवादी। खालिस्तान इतना खालिस शब्द जो होता है ना, खालसा जो है, बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है। खालिस का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र। और उसके बाद ये लोग जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, इन्होंने भारत में भी किया था। लेकिन एक बात समझे कि इनके सबके संबंध भारत में है और इनके सब हिमायती कई लोग भारत के अंदर बैठे हैं। आज भारत सरकार को सबसे पहली आवश्यकता यह है कि इनके हिमायतियों की जिस प्रकार से नसबंदी करें, बिना उसके ये तथाकथित तौर पर उछलते रहेंगे। ये जो वहां पर कृत्य कर रहे हैं, ये तथाकथित तौर पर भारत को अपमानित करने का प्रयास करें। इसके पीछे हर एक को पता है पाकिस्तान का हाथ है। इसके पीछे आईएसआई ऐसे जैसी कंपनी जो इंस्टीट्यूशंस है वो कार्य कर रही हैं। और इन्हीं आईएस पाकिस्तान इत्यादि जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, पहले लंदन में बैठे हुए इस प्रकार के लोग होते थे, फिर कनाडा में इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, जो इस प्रकार के जो आतंकवादी लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको समर्थन प्रदान करते रहते हैं। आज आवश्यकता है कि इनको स्टीम किया जाए। इनके पूरे जो भारत में इनके हिमायती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो पारिवारिक लोग इनके पंजाब के अंदर बैठे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बैठे हैं, उन सबको स्कैन करके उन सबके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। और एक पुरानी कहावत है, एक पुराना इतिहास है, ये हमको समझना चाहिए कि जो आतंकवादियों को पालता है, आतंकवादियों को बनाता है, आतंकवाद उनको ही खा जाता है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को बनाया, उसने 9/11 कर दिया। वहां पर लिट्टे किसने बनाया?
इस खालिस्तान का मूवमेंट जो आरंभ करी किसने करी? इंदिरा गांधी ने करी, और इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को सपोर्ट करके ये पूरा पूरा खेल आरंभ किया था, और उसके बाद से वो भिंडरावाला उनको ही खा गया। तो ये बात समझ लें कि आज ट्रूडो को भी समझना चाहिए कि जो आतंकवाद का वो सपोर्ट करने बैठे हैं, आतंकवाद ने किसी को नहीं छोड़ा। आतंकवाद को जो बनाता है, जो आतंकवाद को सरपरस्ती देता है, आतंकवाद उसको ही खा जाता है और पूरे विश्व में शांति पहुंचाता है। और जो आज कनाडा में करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे पहले ये पूरे भारत, पूरे विश्व में इस प्रकार की हिंदुओं के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। आज उसके समस्त लिंक हमारे देश में विद्यमान है। बीजेपी प्रवक्ता भी बैठे हैं और इस बात को स्वीकार करेंगे, यहाँ पे हमारे वोरा साहब भी बैठे, इसको स्वीकार करेंगे, समझेंगे उन सब के लिंक भारत के अंदर विद्यमान है। आज उनको स्कैन करके उनकी नसबंदी यदि हमने उनका बटन दबा दिया तो आज समझे कि कभी ये खेल वहां के लोगों को परेशान करने के लिए नहीं हो रहा है, ये खेल यहाँ के लोगों को परेशान करने के, यहाँ की सरकारों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो अब आवश्यकता है सरकारों को इनके ऊपर, अभी कुछ दिन पहले जैसे पुल्लो वगैरह थे, उनके समस्त संबंध यहाँ पर है, उनके संबंध जो खेल वो यहाँ रच रहे हैं, उन सबको समाप्त करने का समय आ गया है। और उनके खिलाफ पूरी तरह से एक एक को स्कैन करके आज उन सबके लिंक यहाँ विद्यमान है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मतलब विक्रमादित्य जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप जो ये बात कह रहे हैं कि ये उन लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ भारत में बैठी सरकार के साथ यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें परेशान करने के लिए। क्या बांग्लादेश में भी यही तस्वीर क्लियर करने के लिए वहां पर हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया गया? क्या कनाडा में भी हिंदू मंदिर पर और वहां के श्रद्धालुओं के साथ मारपीट जो है वो यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग, इन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया गया है कि देखिए वहां पर अगर कोई रह रहा है तो हम उनको वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे, उन्हें करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इससे दर्द जो है वो महसूस करेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये सारा खेल बड़े लेवल पर राजनीतिक तौर पर चलता है, और इस सारा का सारा खेल किस प्रकार की राजनीति चला रहे हैं लोग, चला रहे हैं। अब समय आ गया कि भारत को कूटनीति का पूर्ण इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और जैसे अमेरिका के अंदर पूर्ण कूटनीति का इस्तेमाल करके विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को ठीक करने का प्रयास किया था, इसी तरह से समझने वाले हैं नहीं ये लोग, क्योंकि इनका स्वार्थ कुछ और है। इनका स्वार्थ वहां की राजनीतिक पर जो परिस्थिति है वो दिखाई दे रही है कि वहां चुन के आए हुए खालिस्तानी नेता है। जब तक पुरजोर तरीके से लॉन्ग वे में, ये कोई छोटी छोटी समस्या नहीं है कि बांग्लादेश को 4 दिन में जाके 4 सैनिक, 100 सैनिक, 1000 सैनिक आप भेज के उसको ठीक कर सकते हैं, ये ऐसी समस्या नहीं है। इनको पूरी तरह से एक लंबे समय से जो राजनीतिक संरक्षण जगह जगह प्राप्त हो रहे हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। ये समस्या एक दिन अगर आपने आज वहां सिक्योरिटी दे भी दिया, लेकिन वहां के लोगों को सबसे पहले जागना पड़ेगा। आज जैसे कटोगे तो बटोगे वाली स्थिति जो आपने अभी बोला था कुछ देर पहले, ये पूरे विश्व के लिए है, भारत के लिए ही नहीं, हर के लिए। अगर अपनी सम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम बटे रहेंगे, हम छोटे छोटे सेक्टरों में बटे रहेंगे, तब ये प्रकार के लोग हम पर हर क्षेत्र से आक्रमण करते रहेंगे। हमें एकजुटता दिखानी है। अभी बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति समझी, उसके बाद वहां लोग एक होकर रोड पर आए, सरकारों ने सुनना आरंभ किया, ट्रंप जैसे व्यक्ति ने भी उनके ऊपर बयान दिया। आप सोचे कि ये एकजुटता का प्रतीक है। और आज कनाडा में क्या, पूरे विश्व में, भारत में, दिल्ली में भी जो लोग अलग अलग छितरे बितरे हुए हैं, जातिवाद के नाम पर बांटा जा रहा है, किसी धर्म पंथ के नाम पे बांटा जा रहा है, उन सबको एक होने की आवश्यकता है। तमाम भारतीयों को एक होने की आवश्यकता है, नहीं तो पूरा विश्व पटल जो है वो भारत को आगे बढ़कर नहीं देख सकता है, और वो सब जगह इस प्रकार की गंदी राजनीति चलती रहेगी। और आज आवश्यकता है कि हम सबको एक साथ मिलकर कार्य करें। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कुछ राजनेता ऐसे हैं कि जो बटे पड़े हैं, देश को बांटने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ। इशारा किधर है विक्रमादित्य जी? क्योंकि प्रमोद कृष्णम की तरफ से भी बयान जो है वो आ ही गया, और उन्होंने कहा भी कि दूसरी तरफ से जो है वो इसको लेकर के किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राहुल गांधी है इशारों में? नहीं, अकेले एक व्यक्ति नहीं, पूरी तरह से पूरा विपक्ष इस प्रकार की जहां जहां कोशिश कर रहा है वो तो समझे। राहुल गांधी जी के जो परामर्श मंडल है वो तो उनके साथ जो कर रहा है वो समझ में आए, लेकिन राहुल गांधी का परिवार तो सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित परिवार है, उनको भी देखना चाहिए किस प्रकार का खेल उनके साथ हुआ। उसके बाद भी अगर ऐसी राजनीति में वो फंस रहे हैं तो उनको समझना चाहिए। यानी आग से जिस प्रकार से जल चुके हैं, पूरा परिवार जला है, आतंकवाद को जिस प्रकार से, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी रही हो, उनको भी आतंकवाद की जिस प्रकार से उन्होंने जिनको सरपरस्ती दी वही उनको खा गए। तो अगर राहुल गांधी जी आज उनको सरपरस्ती देने का प्रयास कर रहे हैं तो कल ये निश्चित मान लीजिए कि कल बिल्कुल इसको लेकर के एक सवाल जो है मैं यहाँ पर अनिरुद्ध जी से भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं सुना दूं कि कनाडा के हिंदू मंदिर में जो तोड़फोड़ हुई है वो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसको लेकर के जो भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर है, उनका बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ हुई, बेहद चिंताजनक है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनाते हैं, उसके बाद मैं अनिरुद्ध जी का रुख करूंगी। You know, I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning.
तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक कंसर्न का विषय है ये और इसको बहुत ही सख्ती से जो लेने की आवश्यकता है कि इस तरह से हिंदुओं पर हमला ना हो, मंदिरों पर हमला ना हो। आपके पास अनिरुद्ध जी हम आएंगे, क्योंकि इसके पहले वोरा साहब जब आए तो उन्होंने बीजेपी की तारीफ ही की। उन्होंने कहा है कि अब ये इंडिया नहीं भारत है और भारत की तरफ इस तरह से देखना किसी की हिमाकत नहीं हो सकती। उस ऊंचाई पर जो है भारत को लेकर के अब की सरकार जो है वो चली गई है। राहुल गांधी इससे पहले विदेश का दौरा करते हैं, विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि जो सिख समुदाय है वहां पर वो कड़ा नहीं पहन सकते, पग नहीं पहन सकते। तो इस तरह के कई जो बातें हैं जिसका पुरजोर विरोध भी हुआ था। उसके बाद पन्नू की तरफ से ये बयान आ गया था, आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी जो पन्नू है उसकी तरफ से, कि देखिए हमारा समर्थन जो है राहुल गांधी भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के कोई मुखर आवाज नहीं उठी कि नहीं, हम आपका यहां पर समर्थन नहीं कर रहे। तो क्या ये माने कि ना केवल कनाडा के अंदर में बल्कि हमारे देश में जो है वो खालिस्तानियों को यहां पर पनाह दी जा रही है? आपके पास आऊंगी विक्रमादित्य जी। अनिरुद्ध जी, इसको लेकर के। किरण जी, मैं बोरा साहब और आदरणीय आचार्य जी की ही बातों को आगे एक्सटेंड करूंगा। मैं तो 10 सेकंड के लिए दो छोटी छोटी बातें। पहली चीज है, जो आज का भारत है अगर उससे कोई भी टकराता है तो अपने आप आइसोलेट होना शुरू हो जाता है। मालदीव का हाल आपने देख लिया, बाद में घुटने टेक के आ गए। कनाडा भी उसी स्थिति में जा रहा है, बार बार उनको बार बार समझाया जा रहा है, बार बार उनको चेतावनी दी जा रही है। नहीं समझ में आएगा तो अपने आप आइसोलेट वो हो जाएंगे। आज की भारत की स्थिति वो है पूरे विश्व में। दूसरी बात है कि ये बात बिल्कुल सही है, आदरणीय आचार्य जी हो, आप हो, बोरा साहब, सब लोग यही कह रहे हैं कि यूनिटी में ताकत होती है। एक उंगली को हर कोई तोड़ सकता है लेकिन बंद मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर बंद मुट्ठी में रहेंगे, यूनिटी रहेंगे, देश के प्रति जुड़े रहेंगे तो कोई हमको हानि नहीं पहुंचा सकता है। तीसरी चीज यह है कि वाकई में ये बात तो बहुत मतलब दर्दनाक और चिंताजनक है ही है कि हिंदू मंदिर पे हमला होता है, यहां विपक्ष का कोई बड़ा नेता बोलने का साहस नहीं करता है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह आईजी स्पोक्स पर्सन अगर यहां पे बोलते हैं तो क्या उसके बोलने से काम चल जाएगा? मेरे बोलने से? क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप संवेदना तक नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी हो चाहे राहुल जी हो, इन लोगों के अंदर क्या है कि राहुल जी विदेश में जाते हैं, आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा, भाई उनका परिवार आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित था, लेकिन उसके बावजूद वो विदेश जाएंगे, विदेश में भारत के संविधान की बुराई करके आएंगे, और जब भारत में आएंगे उसके बाद तमाम बुराइयां वहां विदेशों में करेंगे, और जब यहां पे आएंगे तो पप्पी झप्पी लोकसभा में बैठेंगे, सारी चीजें आप वो डिबेट और डिस्कोर्स से भाग जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस चीज को आप समर्थन करते हैं। अगर भारत की एजेंसियां काम करती हैं, भारत की सेना काम करती है तो उससे आप सबूत मांगने लगते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनके ग्लैमर को, उनके काम करने के तरीके को आप प्रश्न चिन्ह आप लोगों के। अभी पाकिस्तान वाले जब मामला था और अधीर रंजन चौधरी में लोकसभा के फ्लोर पे बोला, पाकिस्तान उन्हीं का डिबेट उठा के इवन में लेके चला गया कि साहब ये तो ये बोल रहे हैं। राहुल गांधी की स्पीच को इमरान खान प्रधानमंत्री थे, वही उठा के लेके चले गए वहां पे कि नहीं सब राहुल गांधी तो ये बोल रहे थे। तो आप अगर इंडोर्स करते हैं उन चीजों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो प्रभाव तो पड़ता है, उन लोगों का मनोबल तो बढ़ता है। साहब अगर कोई बात नहीं कि ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं और विपक्ष की पार्टियां ऐसी कर रही हैं, जब देश हित का मामला हो, अगर जब देश हित का मामला तो वहां पे किसी का हो सकता, किसी के विचार और हो, किसी के विचार और हो, मतभेद हो सकते, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय हित के लिए हमें एक साथ होना चाहिए। ठीक, हम आपस में लड़ाई कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे आपस में, ठीक, कौन सत्ता में आता, कौन विपक्ष में आता, क्या होता, चलता रहेगा, लोकतंत्र ये सब चलता रहेगा। लेकिन जब राष्ट्र हित का, वहां जो व्यक्ति है वो ऐसा थोड़ा है जो कनाडा के अंदर हिंदू या वहां सिख भाई है, थोड़ा है कि वो केवल भाजपा को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, किसको वोट करते हैं, किसको नहीं, विषय नहीं है। विषय भारत की अस्मिता का है। किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हिंदू मंदिर पे जाके वहां पे तोड़फोड़ कर दे, और उसके बाद वहां की सरकार रूल ऑफ लॉ की बात करती, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश नहीं करती, वहां की पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उनको चरमपंथियों का एक सपोर्ट लेके सरकार चलानी रहती है। और हमारे यहाँ विपक्ष के नेता किसी का बयान इस हमले के पीछे क्या आप ये भी एक मानते हैं कि सिख समुदाय और हिंदू समुदाय जो वहां पर रह रहे हैं, जितनी संख्या में भी रह रहे हैं, इन्हें एक बांटने की कोशिश हो रही है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी नहीं, बांटने की कोशिश हो रही या जो भी उनका जो भी एजेंडा हो वहां की सरकार का, वो ठीक, जो भी अपना करना वो चाह रहे हैं, क्योंकि अपने एजेंडे वहां पे क्या है कि सिख समुदाय कोई आतंकवादी थोड़ो, ये सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मेहनत करके वहां बने, सारा चीज है। लेकिन जो वो एक मूवमेंट जो भारत विरोधी आतंकवादी, जैसे मुसलमानों को लेके क्या है, भाई सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन एक मूवमेंट बनाया जाता है, भारत के विरोध का मूवमेंट बनाया गया। भाई वेंडर वाले स्टैब्लिश किए गए, इंदिरा गांधी ने उनको बढ़ाया। वेंडर वाले जब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, उसके बाद में फिर वही लोग जाते कनाडा में शरण पाते, तमाम चीजें उसमें आके आती हैं।
मेरा कहने का यह है कि वो सरकारें इस तरीके से काम कर रही हैं। हमारी विपक्ष के लोग, ठीक है, आज सत्ता पक्ष में, ठीक है, आपसे जो गलतियां हुई, क्या हुआ क्या नहीं, वो चर्चा का विषय नहीं। कम से कम आप खड़े तो साथ में, कि हम साथ में खड़े हैं। आप अगर विपक्ष का कोई नेता के अनुरोध आके बयान दे देता है इंडिया डेली लाइव पे, चल जाएगा इतने काम। आपका कोई एक बड़ा लीडर नहीं बोलने के लिए साहस करता है, कोई विपक्ष का इंडिया अलायंस का कोई आदमी नहीं आके खड़ा होता बड़ा लीडर के साथ, ये जो हो रहा एक दिन से नहीं, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद अगर कोई एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, कुछ उस पर एक्शन होता है, सेना पे कुछ एक्शन होता है, तो वहां पे आप प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो टीवी डिबेट के डिस्कोर्स में नहीं आ सकती हैं। कई ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जो डिस्कोर्स में नहीं आती हैं कि आगे क्या होना है या क्या हुआ है, क्योंकि सरकारें देश को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाइयां करती रहती है जी। लेकिन लोग तो जानना चाहते हैं ना, जो दर्शक है, जो देख रहे हैं इस वक्त में आपको सुन रहे हैं, वो तो जानना चाहते हैं ना कि आगे की राह क्या होने वाली है। ये सवाल हम आपसे करेंगे, लेकिन विक्रमादित्य जी आपके पास हम आएंगे, क्योंकि हमने अब तक अमेरिका के साथ जो कूटनीति देखी है, हमने रशिया के साथ बहुत अच्छा जो अपना रिश्ता है वो बना करके रखा है, जिसमें युद्ध को रुकवाने के लिए भारत की तरफ जो है मुंह करके देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और वही इन सबको समझाएंगे कि भाई अब युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर इस तरह से भारत के ही लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ इस तरह से जघन्य अपराध होता है, मारपीट होती है, बांग्लादेश में जघन्य अपराध होता है, तो क्या हमारी कूटनीति वहां जाकर के फेल हो जाती है? विक्रमादित्य जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो यही सवाल मैं अनिरुद्ध जी से पूछूंगी, विक्रमादित्य जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध जी, यही सवाल है, क्योंकि हम अमेरिका से लेके, रशिया से लेकर के हर जगह हमने अपनी कूटनीति के जरिए एक अच्छे रिश्ते, एक अच्छे संबंध जो है बनाए हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम कनाडा के साथ रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं, वहां पर इस तरह से हमले हो रहे हैं, सख्त लहजे में बोलने के बावजूद अगर इस तरह की स्थिति आ रही है, सुरक्षा मुहैया नहीं, तो क्या हमारी कूटनीति फेल है? किरण जी, कूटनीति फेल नहीं होती है। होता क्या है कि जैसे आपके पास में कोई जमीन का टुकड़ा हो और उस पे आपका पड़ोसी कभी भी आए जाए चला जाए तो कुछ नहीं, अब वो लगेगा किरण जी तो कुछ बोलने वाली नहीं, भाई जब मन के तब आऊंगा, जब मन के तब जाऊंगा। लेकिन अगर किरण जी ने कहा कि भैया जो गमला रखा है ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, जब रिटेलिएट करना शुरू हो जाता है, चाहे वो बातों के जरिए चाहे एक्शन के जरिए, जब उस पर शुरू हो जाता है तब उनको दर्द होना शुरू होता है। तो वहां कूटनीति नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारत सरकार रिटेलिएट करती है, हमारी एजेंसियां रिटेलिएट करती हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे सुरक्षा एजेंसियां हो, वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट करती। तो उनके मन में एक दर्द होता है कि भाई पहले की सरकार तो ये नहीं करती थी, अब की सरकार कर रही है, तो वो उनके दिल में दर्द होता है कि अगर कनाडा का वीजा को लेके हो, चाहे स्टूडेंट्स को लेके, कई ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, पब्लिक डोमेन में नहीं लोग बताना चाहते हैं। तो जब एक्शंस होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा हो रहा है, अभी की सरकार ये कर रही है, तो उनके दिल में अभी। और दूसरा ये बात समझना चाहिए कि मैं बार बार विपक्ष की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ, हिंदू कौन, वहां तो कोई ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण थे, राजपूत थे, वहां जो हिंदू था वो दलित था, बहुत ज्यादा रिच नहीं थे। उनके साथ क्या हुआ कि उनकी आबादी को आप धीरे धीरे कन्वर्जन करके या मार के या जबरदस्ती हटा के आपने कम कर दिया। और जब बांग्लादेश, आप ये कहते हैं कि वहां पे रोजगार को लेके बहुत बड़ी बात हुई, आंदोलन, अरे रोजगार को लेके आंदोलन हुआ तो जो हिंदू क्रिकेटर था उसका घर चलाने क्या मतलब है, हिंदू मंदिर गिराने क्या मतलब है? आप ये सोचिए कि मतलब किस तरीके से उसको अटैक किया जाता है, जैसे होता पिन पॉइंट करना। एक किसी ने कहा कि बात एक कहीं पे चर्चा पे आई कि भाई कि पूरे भारत के अंदर मस्जिद बनना था औरंगजेब के समय में, बहुत उनके पास पैसा था, सारा चीज था, ऐसा क्या जरूरत था अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऊपर ज्ञान बापी के बगल में आप उठा के बनाना? ठीक है, बहुत जल्दी से एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा, आगे की राह क्या होगी? क्योंकि हमने चाइना के साथ उनकी सामानों को खरीदना बंद कर दिया, उस पर रोक लगा दी, तो चाइना देखिए थोड़ा बहुत लाइन पे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। इसी के साथ पाकिस्तान के साथ भी हमने बातचीत बंद कर दी है कि जब तक आतंकवाद आप खत्म नहीं करेंगे नहीं होगा। कनाडा के साथ आगे की राह क्या होगी? बहुत इसमें नहीं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं। स्पष्ट है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, भारत सरकार की स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, जो कि आज की सरकार है, कि हम आपके हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा। ये एक क्रिया का प्रतिक्रिया, एक विज्ञान का भी नियम होता है। आप उस पे, मैं आपके दर्शकों को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि इस पे निश्चिंत रहें कि वो उनके साथ में वही होगा जैसा वो चाहते हैं।